हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नाम है सत्य के साथ आप लोग देखो गौटी रिएक्शन चैनल। तो रिपब्लिक डे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मनाया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो इस साल का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया होगा, ये रिपब्लिक डे आपके जीवन का सबसे बेस्ट रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि अभी रिपब्लिक डे में जो हमारे फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, वो आए थे। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का हम रिएक्शन देखेंगे, वो क्या बोलते, वो क्या सोचते, क्योंकि पाकिस्तान में कोई मक्खी मारने भी नहीं जाता, कोई देखने में नहीं जाता। और यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े कंट्री से लोग आते हैं। चलिए पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन देखते हैं। वीडियो है नीमडा अहमद का, फुल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फुल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते चैनल के नए आए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे मजेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आपका ओपिनियन कमेंट पे जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट कर देना, करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। पहले भी कई दफ़ा इंटरव्यू दे चुका हूँ। वो ये इंडियन गाना है, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने जहां बनाया। ठीक है, जहां तारीफ करूँ क्या उसकी तुम्हें जिसने बनाया, जहां बनाया। तुम्हें बनाया चाचा। तारीफ करूँ क्या भारत की जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। और भारत की वो कंट्रीज जो हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, जो स्टेबल कंट्री हैं, जो कहती थी कि हम ही हैं, हमने अपना ही लोहा मनवाना है, और उनका जो है इंडिया भी जो है ना वो कहता था कि ये वाकई कंट्रियां जो है ना ये डेवलप कंट्रियां हैं, ग्रो करने वाली कंट्रियां हैं। माशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पास पास आएँ, लेकिन इतना मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं। और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। हम भी दुआ करते हैं एज ए पाकिस्तानी कि खुदाया ये जो जा रहे हैं इंडिया में, कभी तुर्की जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी अपना यूरोप कंट्री जा रही है। ठीक है, ओवरऑल जितने भी लोग जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये सरप्राइज़ है। क्या वजह है कि वहाँ जाकर लोग उनसे मतलब एक पर्सनल अटैचमेंट हमें जो है वो देखने को नजर आती है। फॉर एग्जांपल अभी इमैनुअल मैक्रोन वहाँ पर मौजूद है, वहाँ की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों में घूम फिर रहे हैं। इसका क्या कहते हैं आप? सर देखें, यहाँ तो आना कोई पसंद सर नहीं देखे देखें अगर आप मैम किसी वो यूरोप में मैम जाएं, सर नहीं है। यूरोप में जाके इंटरव्यू करें, आप साउथ एशिया चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, दुबई चले जाएं, तुर्की चले जाएं, ओवरऑल किसी भी कंट्रीज़ में जाएं, ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे ना कि आप कौन सी कंट्री के पे जाना पसंद करेंगे। लोग जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसका हर बंदे का होता है, जहन होता है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं। अगर आप इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे ना पाकिस्तान, तो कहेंगे खुदा का नाम है, हमने भाई वहाँ पे जाके भूखा मरना है। हमें वहाँ पे जाके कौन सी ऐसी डेवलप है, कोई ऐसी जो है वो अपना कामयाब सोसाइटी है, कोई ब्रिज है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई मैन्युफैक्चर है, हम क्या चीज़ देखेंगे जाके। हमने पाकिस्तान में जाके गुर्बत देखनी है, बेरोज़गारी देखनी है। जब स्पीच हो रही होती है तो लाइट चली जाती है। ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। यहाँ के बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये अपनी ये आवाम को इंडिया था, लॉलीपॉप देते पाकिस्तान हैं। कभी सोने की तरक्की चिड़िया याफ्ता नहीं मुल्क जो था। है ना वो किसी को बुलवाते नहीं है। सोने की चिड़िया लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम भी इंडिया का विज़िट करें, हम बांग्लादेश का विज़िट करें, हम तरक्की याफ्ता ममालिक का विज़िट करें। ये नहीं है कि उन्होंने विज़िट किया तो मांगना शुरू कर दिया। और भाई पाकिस्तान की तरफ कोई आता ना तो सबसे पहले कहते हैं जी हमें इतना कर्जा दे दें। फ्रांस के प्रेसिडेंट का उनके साथ रोड शो के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले यूएई के प्रेसिडेंट के साथ उनका रोड शो हुआ था, इस बारे में आप किया था एमबीजेड। हाँ, एमपीजेड ने, जी एमपीजेड ने रोड शो किया था अहमदाबाद में, आई थिंक सो। ठीक हो गया, तो बड़ा कामयाब दौरा था उनका भी। बात उधर ही आ जाती ना। देखें लोग ख्वाहिश मोदी को क्यों लाइक करते हैं सब? लाइक, देखें जी आप नहीं कर रही हो, आप भी तो अपने पेट के लिए काम कर रही है ना। जाहिर सी बात है, आप अगर कंटेंट बना रही हैं, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस देख रही है, आप भी तरक्की याफ्ता ममालिक को प्रमोट कर रही है ना। हमने देखा आप बांग्लादेश का भी इंटरव्यू कर रही हैं, आप अफगानिस्तान का भी कर रही हैं, ओवरऑल सभी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अगर हमारा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक हो, यहाँ पे बाइक हो, यहाँ पे गाड़ी हो, हमारी फैक्ट्रियाँ लगे, मैनुफैक्चर हो, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट हो, तो जाहिर सी बात है हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे कि पाकिस्तान की इज्जत जो है
है ना इस वक्त मेरे ख्याल में कोई नहीं है। पाकिस्तानी अगर किसी एयरपोर्ट में जाए तो उसे नंगा कर देते हैं, उसकी तलाशी ली जाती है। ये इमेज है, ये हमारी कंट्रीज़ का कसूर नहीं है, ये हम लोगों का अवाम का कसूर नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों का कसूर है। जो हुक्मरानों ने हमें बकारी बना दिया, हमारे मुल्क को बकारी बना दिया, मांगने पर एम्बेसडर या कोई यहाँ पर स्टेट विजिट के लिए अगर आ ही जाए, क्या तासुर लेकर जाता है एज कम्पेयर टू उनकी बात करते हैं तो वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं कि हाँ यहाँ इतनी डेवलपमेंट है, ये टेक्नोलॉजी हम अपनी कंट्री में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे मुल्क में कोई आता है तो उसका क्या, वो क्या बोलता है? देखिए जी, उसने क्या बोलना है। अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई भी अगर इधर विज़िट करने आता है, सबसे पहले तो उसने देखना कि पाकिस्तान में लाइट नहीं है, अंधेरे हैं। जैसे पता नहीं ये वो पहले ज़माने में नहीं मोमबत्तियाँ जलाया करते थे, दिए जलाया करते थे, अब रौनक देख लो किधर है। पाकिस्तान में ऐसे अंधेरे छाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिलें बंद हैं, डेवलप नहीं है पाकिस्तान का सिर्फ तो लाइट्स बंद है ना, ये चल। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम जिधर इधर खड़े हुए हैं ना, मुझे तो इंटरव्यू देते हुए डर लग रहा है कि मेरी पॉकेट में से कोई गन पॉइंट पे कोई आ ना जाए, वायलेट निकाल भाई, मोबाइल निकाल भाई। हर 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मोबाइल छीने जा रहे हैं, मोबाइल स्नैच हो रहे हैं। ये जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और सच्ची बात है। बहुत सारे वीडियो सामने आ रहा है जहाँ पे पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है कि सड़क पे ओपन में गन लगाकर उनसे पर्स मोबाइल छीन लिया जा रहा है। ये बहुत ही अभी हालत खराब हो चुका है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान जैसा हालत हो चुका है, फिर भी बोलो तो अफगानिस्तान में इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में भी हो रहा है। चोरियाँ डकैतियाँ आम हो गई हैं, गुर्बत की वजह से डकैतियाँ आम हो गई हैं। तो भाई हम गुजारिश भी करते हैं, अपने हुक्मरानों को कहते हैं कि खुदारा होश के नाखून लें, दूसरी कंट्रीज़ का आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं। अब देखें, अफगानिस्तान की आप बात करती हैं कि वट एवर टगे हैं या करेंसी है, करेंसी भी डबल हो गई, बांग्लादेश की करेंसी डबल हो गई ना। तो इसी तरह सिस्टम चल रहे हैं ना। हमें नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना जनरल अयूब के बाद को लीडर आया है। पाकिस्तान का सरबराह कौन है, किससे लेन देन करना है हमने? बात होती है हुक्मरानों की। हमने नरेंद्र मोदी को जादू की छड़ी लेके थोड़ी बैठा हुआ है, दावतें थोड़ी दे रहा है दूसरे ममालिक को। वो तो खुद देख रहे हैं, डेवलप है। इंडिया में जाते हैं, पता चलता है इतना डेवलप हो चुका है कि वहाँ पे एयर टैक्सियाँ बना दी हैं, सोलर सिस्टम चला दिया है। अब तो ऐसी रेलगाड़ी चला दी है जो सोलर सिस्टम है। इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ चाचा, एयर टैक्सी नहीं बना। सोलर पावर पैनल, हाँ। तो लेडीज के लिए जो है किराया फ्री है, लेडीज का एहतराम भी किया जाता है। यहाँ पे लेडीज अगर खड़ी है ना तो हम लोग बैठे होंगे, लेडीज तो के आप लिए भी तो खड़ी कर रहे दो, भाई, कोई वो नहीं है। हालांकि इस्लामी ममालिक है हमारा, इसमें क्या है? हमारे जो तरीक़ेकार है, हमारा जो कानून है, वो गैर मुस्लिम ने अपना लिया और वो कामयाब हो गए। हमने कुरान से दूरी कर ली, हमने जो है इस्लाम को छोड़ दिया, हम भटक रहे हैं। कौन सा कानून? मैं जानना चाहता हूँ सच में, कौन सा कानून? ये कौन सा जो कानून की बात कर रहे हैं जो हम अपना लिए, गैर मुस्लिम अपना लिया और ये मुस्लिमों का अपना नहीं पाए? यार, तरक्की करना, प्रोग्रेस करना ये कोई मजहब की चीज नहीं है। यही आप लोग जो कहते हैं ना हम लोग प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, इसी कारण के लिए आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके दिमाग में मजहब घुसा हुआ है। कोई कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है फिर भी वहां पे मजहब, अपने कंट्री के दूसरे कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है फिर दूसरे कंट्री के अंदर अगर मजहब घुसाएंगे तो कैसे प्रोग्रेस चलेगा? और आप इतना हम फिर बोलेंगे इस्लामी प्रोपेगेंडा। कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का इतना लेंथी प्रोसेस है। एक पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपको कुछ 36 महकमों से परमिशन लेना पड़ती है जो हमारे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझें कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे 1 विंडो ऑपरेशन होते हैं जी। सर एसी को अगर हम भारत से कंपैरिजन करते हैं, पहले एमबीजेड आए वहाँ पर यूएई के प्रेसिडेंट, उनके साथ रोड शो हुआ उनका कंबाइन, अब मैक्रन साहब के साथ हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? एक तो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे फैसिलिटेशन है, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी वर्ल्ड वाइड प्री पार्टीशन की। पाकिस्तान कंपैरेटिवली एक न्यू मुल्क है और उसकी मार्केट बहुत छोटी सी है, फिर पॉलिसीज़ नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, सारी ऑन कैमरा नहीं की जा सकती। जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो बड़ी मैटर करती है उसके अंदर। यहाँ पे मतलब एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकती रिसोर्स की, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, लोकल इंटरेस्ट हैं हमारे। जो हमने हमारी हिस्ट्री है जिसमें हमने रोल प्ले किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, जो
ब्लॉक्स की सूरत में हमारा रोल रहा है, वो बड़ा इम्पेक्ट करता है इसके फॉर ऊपर। एग्जांपल कौन सा रोल? जो यूएस के हम ब्लॉक में फॉर एग्जांपल 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर की एक सुपर पावर को लेके हमने सब सारे रिसोर्सेज उनके मतलब हैंड ओवर कर दिए हैं, उनको अपने मुल्क के अंदर सॉवरेनिटी से हट के हमने दी है, उनको एक्सेस दी है, ठीक है, प्रॉपर दी है, पूरी तरह फैसिलिटेट की है। और हमारे तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि वहाँ से एक दफ़ा कैद पड़ा, वहाँ की गंदम आई तो हमने ऊँटों के ऊपर जो गंदम लदी हुई थी, थैंक यू अमेरिका के बोर्ड भी लटकाए। यहाँ पे ये है कि प्रोजेक्ट पे आप अरबों रुपए का पैसा लगा के उसको स्टार्ट करते हैं, दूसरी हुकूमत आती है 2 साल बाद 3 साल बाद जितना पैसा होता है उसको आप वहाँ से खींच के उस पर सिर्फ तख्ती का इशू होता है कि इस पर तख्ती दूसरे की लगी होती है, तो आपने वो प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, आपने नया लॉन्च कर दिया, नए खाबे लगाए, नए अपना मिशन इकट्ठे किए और फिर आपने उसको अधूरा छोड़ के तो छोड़ के दोबारा नया प्रोजेक्ट लगा दिया, फिर उसको भी खा कर दोबारा नया। ये तो चलता रहेगा जब तक जेब में पैसे आ रहे हैं, ये तो टूटते रहेंगे प्रोजेक्ट्स। नई पॉलिसी बनाकर फिर तोड़ दी जाती है। हमारे जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी ऐसे हैं, उसके अलावा जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है मेरा ख्याल है वो ऐसी है कि उसमें लोग आना पसंद ही नहीं करते, कि हमारे अपने जो लोग हैं स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें पॉसिबल नहीं है कि कोई बड़ी जो है ना वो शख्सियत किसी मुल्क का प्रेसिडेंट जो है ना वो पाकिस्तान को विज़िट करे। इस सिचुएशन में आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन आर इकानमी और उसको बेहतर करेंगे तो जाहिर है पंजाबी की एक मिसाल है, जिहदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने। तो अगर घर में कुछ होगा किसी को देने के लिए, किसी के पास किसी से कुछ करने के लिए, तभी लोग आएंगे। कि जो इंडिया का स्ट्रेटजिक रोल है, एक जो पार्टनरशिप है उनकी यूएस के साथ और जो वेस्टर्न अलायंस के साथ उनकी जो भी है, तो उसमें आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा मेजर जो है ना वो पार्टनर है इंडिया। और रीजन में चूँकि इंडिया की ज़रूरत है यूएस को अगेंस्ट चाइना, सो आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया ने बहुत अपने आप को जो है ना वो इकोनॉमिकली इम्प्रूव कर लिया है। आपको लगता है कि भारत यूज होने वालों में से है? हो सकता है यूज, जिस पोजीशन पर अब भारत पहुंच गया। आपने बोला है कि अमेरिका को, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को ज़रूरत है, तो भारत तो खुद उनको आंखें दिखाता है। नहीं, आई थिंक ये तो पॉलिसीज़ होती है ना, प्रॉक्सीज़ होती हैं। जैसे अब यूएस गवर्नमेंट है तो आई थिंक उनको कोई ना कोई इस तरह की जो है ना वो चाहिए होते हैं प्लेयर, जो रीजनल प्लेयर्स होते हैं। आई थिंक यूएस अब वो 7 समंदर पार बैठा है, उसको रीजनल प्लेयर चाहिए जिसके थ्रू वो जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ अब वो इन्वेस्ट करता है यूएस इंडिया के अंदर, जिससे चाइना को एक मैसेज आता है। ऑब्वियसली बिजनेस चल रहा है आपस में, बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहा है और आई थिंक दैट्स द रीज़न कि ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले गए थे MBZ, इससे पहले यूएई के प्रेसिडेंट वहां गए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कंबाइंड 15 से 20 मिनट का रोड शो किया था उन्होंने। और अभी इमैनुअल मैक्रोन का होने वाला है। अगर यही सिलसिला रहा तो आप क्या देखते हैं, उनकी वैल्यू दुनिया में और कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि शायद कोई 1-2 लोगों से कोई वैल्यू बढ़ जाएगी ज़्यादा, बट ये है कि डेफिनेटली इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस और इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस डे बाय डे और इसमें बहुत सारे उसके फैक्टर्स। तो लोग भी बहुत मैटर करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, कोई लल्ली पंजी मुल्क से नहीं आ रहे। नहीं, जाहिर है 1-2 लोग मैटर तो करते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और मैं चलिए दोस्तों, वीडियो इतना तक था, फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो बहुत बोल रहे हो ना कि अमेरिका का अलायंस, अमेरिका ने पैसे दिए इंडिया को, अमेरिका इंडिया को खड़ा करना चाहता है चाइना के खिलाफ, इंडिया गुलाम है अमेरिका का। अब देखो, जो अभी रिपब्लिक डे हुआ है हमारा, इस रिपब्लिक डे में पहले बार जो पहला चीफ गेस्ट जिनको बुलाया जा रहा था वो कौन थे? वो थे जो बाइडन थे, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये कोई नहीं है कि अमेरिका का गोद में बैठा है इंडिया, वरना आ जाते, वो नहीं आए, उनका काम था, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैक्रोन ने फिर कहा कि हम आएंगे, मैक्रोन आए। तो ये बात भी है कि देखिए कि हम लोग उनसे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे माई बाप है। क्योंकि अगर कोई चोर है ना, वो हर किसी को चोरी समझता है, तब उसका नजरिया पुलिस की तरह होता है। जैसे आप लोग हो भिखारी, आप लोग हो मौका परस्त, आप लोग पैसों के लिए भागते हो, तो आप लोग हर किसी को उसी नजर से देखते हो
कि ये ऐसा कर रहा है इसका मतलब ये उस कंट्री से पैसे खाया हुआ है, ये ऐसा कर रहा है इसका मतलब इस कंट्री ने उस कंट्री को डराया है। ये आप लोगों का मेंटलिटी है और कुछ नहीं कर सकते इस मेंटलिटी को, कभी जा भी नहीं सकता। तो ये आपके लिए सोचना या ना सोचना लाजमी है, कोई इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। दूसरी बात, जो आप जो कह रहे हो कि हम लोग बहुत बड़ी मार्केट है, हम लोग इतने बड़ी मार्केट है कि बाहर कंट्री जाते हैं, तो आप लोग भी तो बहुत बड़े मार्केट हो ना। आप लोग की पॉपुलेशन तो कम तो नहीं है। आप लोग यहाँ पे हर हर एक मौसम आपके वहाँ पे आता है, आपके वहाँ पे हर एक टाइप के लोग हैं। तो आप लोग क्यों नहीं कि बड़ी मार्केट बन जाते हो। और नया नया पाकिस्तान बना, ठीक ही है। हांगकांग कब बना? जापान का हालत क्या था जब 47 के बाद? क्या हालत था उसका? 2 न्यूक्लियर बम गिर गए, उसका उनका हालत देखिए। हम बोलते हैं खुद कि हमारे इंडिया में प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो आप लोग भी मानो। ये क्या है जो फालतू में इतना लेक्चर देते हो कि हम लोग मार्केट नहीं है, हमारा पॉपुलेशन कम है। यार गधो, दिमाग पॉपुलेशन में रखोगे तो प्रोग्रेस का 1 घंटा करोगे? पॉपुलेशन से दिमाग को निकालो, बिजनेस करो, नया सोच बनाओ, साइंस में जाओ, ये तभी तो देश प्रोग्रेस करेगा ना। ऐसा थोड़ी प्रोग्रेस करता है। और जो अभी जो अभी दौरा हो रहा है, अभी जो रैली हो रही है, ये तो निकलेगा ही, क्योंकि ये हमेशा ही निकलता है। जब रिपब्लिक डे में कोई आता है तो हम उसको तुरंत नहीं भगाते। हम पाकिस्तान तो है नहीं, हमारे पास पैसा है उनको रखने के लिए, हम रखते हैं, उसको घुमाते हैं। ये डिप्लोमेटिक बात है। और जो मैक्रोन है, इससे कोई वर्ल्ड में उतना फर्क पड़ेगा नहीं। जो आखिर में जो बोल रहा था फर्क पड़ सकता है, फर्क उतना पड़ेगा नहीं, ये नॉर्मल है। क्योंकि हम लोग बहुत बड़े कंट्री अभी बन रहे हैं, इससे मतलब ये हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान में होता तो जरूर फर्क पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। चलो, तो आज का वीडियो तक था। उम्मीद है देखने का आपको मजा आया होगा। मिलूंगा आपको ऐसा अगला वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।